एवरीवन, श्रीमन नारायण दोस्तों। आपके अपने चैनल हर दिन कुछ नया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम सुनेंगे माघ पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को। तो बात करते हैं कथा की। इससे पहले हम सत्यनारायण व्रत का महत्व क्या है और माघ महीने का महत्व क्या है इसके बारे में जानेंगे। माघ मास को सबसे पवित्र महीना माना गया है। इस महीने में आने वाली पूर्णिमा तिथि बहुत ही सुफलदायी होती है। पूर्णिमा के दिन स्नान, तुलसी माता की पूजा और दीप का दान करना बेहद फायदेमंद होता है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करने से, उनकी कथा का श्रवण करने से या कथा को पढ़ने से भक्तों के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं और भगवान की कृपा उन पर बनी रहती है। तब हम बात करते हैं सत्यनारायण व्रत का महत्व क्या है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करना बेहद लाभदायक माना गया है। सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से भगवान विष्णु अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। इस दिन धार्मिक कार्यों में आगे रहना चाहिए और दीपदान करना चाहिए। श्री सत्यनारायण की पूजा करने के बाद कथा का अवश्य पढ़ें। यदि आपके पास पुस्तक नहीं है तो आप मोबाइल के द्वारा कथा का श्रवण कर सकते हैं। इससे आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। श्री सत्यनारायण की कथा क्यों सुननी चाहिए? तो पुराणों के अनुसार भगवान सत्यनारायण की कथा सुनने से धन में हमेशा बरकत होती है और घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। कहा जाता है कि आर्थिक संसाधनों के दरवाजे भी खुल जाते हैं। इतना ही नहीं, भगवान सत्यनारायण की कथा सुनने से बृहस्पति ग्रह का अच्छा प्रभाव होता है और भगवान विष्णु के भक्तों को सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो अब हम श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करेंगे। एक समय की बात है, श्री हरि से जब ऋषियों ने पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा, जिससे थोड़े समय में ही पुण्य प्राप्त हो जाए और मनवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की इच्छा रखते हैं। जिस पर श्री हरि कहते हैं कि आप सभी ने प्राणियों के हित की बात बोली है, इसलिए मैं एक ऐसे व्रत के बारे में बताऊंगा जो सबसे श्रेष्ठ है। साथ ही इसे करने से मनुष्य अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है। उन्होंने बताया कि सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने से और उनकी पूजा करने से मनुष्य अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकता है। तो आज मैं आपको व्रत कथा सुनाता हूँ। काशीपुरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। एक दिन भगवान बूढ़े ब्राह्मण के वेश में उनके पास भिक्षा मांगने आए। निर्धन ब्राह्मण अपने घर में थे। तभी उन्होंने बूढ़े ब्राह्मण को देखा और उनसे गरीबी और दुख से छुटकारा पाने के लिए उपाय बताने को कहा। इस बूढ़े ब्राह्मण ने उन्हें सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए कहा। उन्होंने निर्धन ब्राह्मण को कहा कि सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत करो, इससे सभी दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। उन्होंने निर्धन ब्राह्मण को बताया कि व्रत के दौरान ही नहीं बल्कि पूजा के समय भी भगवान के लिए एक धारणा होनी चाहिए। पूजा इस प्रकार करें जैसे सत्यनारायण भगवान आपके पास ही विराजमान हों। इस कथा में बताया गया है कि जैसे लकड़हारा गरीब ब्राह्मण, गोपगणों ने सुना है कि यह व्रत सुख, सौभाग्य, संपत्ति सब कुछ देने वाला है, तो सुनते ही श्रद्धा, भक्ति तथा प्रेम के साथ सत्य व्रत का आचरण करने में लग गए और फलस्वरूप सुख भोग कर परलोक में मोक्ष के अधिकारी हुए। एक साधु वैश्य ने भी यही प्रसंग राजा उल्का मुख से सुना, किंतु उसका विश्वास अधूरा था और श्रद्धा में कमी होने के कारण उसने मन में प्रण लिया कि संतान प्राप्ति पर सत्यव्रत पूजन करूंगा। समय बीतने पर उसके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। पत्नी ने व्रत की याद दिलाई तो उसने कहा कि कन्या के विवाह के समय करेंगे। समय आने पर कन्या का विवाह भी हो गया, किंतु उस वैश्य ने व्रत नहीं किया। तभी वह अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए चला गया। वहां उसे चोरी के आरोप में राजा चंद्रकेतु द्वारा दामाद सहित कारागार में डाल दिया गया। उसके अपने घर में भी चोरी हो गई।
पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भिक्षावृत्ति के लिए विवश हो गई। एक दिन कलावती ने किसी के घर श्री सत्यनारायण का पूजन होते देखा और घर आकर माँ को प्रसाद दिया। तब माँ ने अगले दिन श्रद्धा से व्रत पूजन कर भगवान से पति और दामाद के शीघ्र वापस आने का वरदान मांगा और श्री हरि प्रसन्न हो गए और स्वप्न में राजा को कह दिया कि वह दोनों बंदियों को छोड़ दे क्योंकि वह निर्दोष है। राजा ने अगली सुबह उनका धन धान्य तथा प्रचुर द्रव्य देकर उन्हें विदा किया। घर आकर राजा ने पूर्णिमा व्रत एवं सत्यनारायण भगवान का व्रत पूरे जीवन भर किया। परिणाम स्वरूप उसे सांसारिक सुख भोग कर मोक्ष प्राप्त हुआ। इसी प्रकार एक बार राजा तुंगध्वज ने वन में गोपगणों को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा, किंतु अपने अभिमान की वजह से राजा ना तो पूजा स्थल पर गए, ना दूर से ही प्रणाम किया और ना ही गोपगणों द्वारा दिया प्रसाद ग्रहण किया। परिणाम यह हुआ कि राजा के पुत्र, धन धान, अश्व, गज आदि सब नष्ट हो गए। राजा को फिर ये आभास हुआ कि विपत्ति का कारण सत्यदेव भगवान का निरादर है। तब उसे बहुत पश्चाताप हुआ। वह तुरंत वन में गए और गोपगणों को बुलाकर उनसे सत्यनारायण भगवान की पूजा विधि पूछी और बाद में पूजा भी की। फिर उन्होंने उनसे प्रसाद भी ग्रहण किया और घर आ गए। उसने देखा कि विपत्ति टल गई है और उसकी सारी संपत्ति तथा जन सुरक्षित हो गए हैं। राजा प्रसन्नता से भर गए और अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर दिया। तो ये सत्यनारायण भगवान की कथा थी। यदि आपको आज की कथा, आज का वीडियो पसंद आया है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि वो भी कथा का श्रवण कर सकें और कथा का लाभ ले सकें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इससे ये होगा कि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी। आगामी व्रतों एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। श्रीमन नारायण। हर हर महादेव।